बहुत पुराने जमाने की बात है। बगदाद में एक बड़ा शहर आबाद था जिसका नाम था शाह जहां आबाद। इस शहर की गलियों में एक छोटी सी गली थी जिसे सुनारों की गली कहते थे। इस गली में जलालुद्दीन की दुकान सबसे मशहूर थी। जलालुद्दीन की उम्र 45 बरस थी। उसकी दाढ़ी में सफेदी आना शुरू हो गई थी और आंखों में एक अजीब सा सुकून नजर आता था। लोग उसे नेक दिल जलाल कहते थे क्योंकि वह हर जुम्मा को गरीबों में चांदी के सिक्के बांटता था। लेकिन जलालुद्दीन के दिल में एक काला राज दफन था, ऐसा राज जो उसे हर रात जगाए रखता था। 17 साल पहले की बात है। जलालुद्दीन उस वक्त 20 बरस का एक गरीब नौजवान था। उसके पास न दुकान थी, न कारोबार, न कोई हुनर। वह दूसरे सुनारों की दुकानों पर मजदूरी करता था और बमुश्किल 2 वक्त की रोटी कमाता था। एक रात जब वह शहर से बाहर एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था, उसे एक मुसाफिर नजर आया। मुसाफिर अकेला था, उसके घोड़े पर सामान लदा था और वह थका हुआ लग रहा था। जलालुद्दीन के दिल में शैतान ने वसवसा डाला, यह मौका है, इस मुसाफिर के पास जरूर कुछ कीमती होगा। वह अंधेरे में मुसाफिर के करीब पहुंचा, एक पत्थर उठाया और मुसाफिर के सर पर दे मारा। मुसाफिर बेहोश होकर गिर गया। जलालुद्दीन ने कांपते हाथों से उसका सामान खोला। अंदर सोने की अशर्फियों से भरा एक थैला था, इतना सोना कि उसकी सारी जिंदगी संवर जाए। उसने मुसाफिर की नब्ज चेक की, अभी जिंदा था। जलालुद्दीन को ख्याल आया कि अगर यह जिंदा रहा तो उसे पकड़वा देगा। उसने मुसाफिर को दरिया के किनारे घसीटा और पानी में धक्का दे दिया। फिर वह सोना लेकर भाग गया। उस रात उसने शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में जाकर एक नई शिनाख्त पहचान बनाई। इसी सोने से उसने अपनी दुकान खोली और आहिस्ता आहिस्ता एक कामयाब सुनार बन गया। लेकिन इस गुनाह का बोझ उसके सीने पर पत्थर की तरह रखा रहता। उसने सोचा कि अगर वह गरीबों की मदद करेगा तो शायद अल्लाह उसे माफ कर देगा। लेकिन हर रात वह मुसाफिर का चेहरा उसे ख्वाबों में नजर आता। आज का दिन जुम्मा था। जलालुद्दीन ने अपने थैले में चांदी के सिक्के डाले और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। नमाज के बाद वह हमेशा गरीबों में सिक्के तकसीम वितरित करता था, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ अलग था। जब वह मस्जिद के बाहर पहुंचा तो एक अजीब मंजर देखा। एक बूढ़ा दरवेश दरवाजे पर बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से अटा हुआ था और वह आंखें बहुत अजीब थीं। ऐसा लगता था जैसे वह इंसान की रूह तक देख सकती है। जलालुद्दीन ने उसे एक सिक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। दरवेश ने सिक्का लिया, फिर जलालुद्दीन की आंखों में देखा और कहा, नेकी सिर्फ उसी वक्त कबूल होती है जब दिल पाक हो। जो दरख्त गंदे पानी से सींचा जाए उसका फल कैसे मीठा होगा। जलालुद्दीन का दिल बैठ गया। तुम्हारा मतलब? दरवेश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक पुराना सिक्का उसकी हथेली पर रखा और गायब हो गया। जलालुद्दीन ने सिक्के को देखा। यह सोने का सिक्का था और इस पर एक निशान बना था। जलालुद्दीन की सांस रुक गई। यह वही निशान था जो उस मुसाफिर के सोने पर था जिसे उसने 17 साल पहले लूटा था। क्या यह मुमकिन है? क्या वह मुसाफिर जिंदा है? उस रात जलालुद्दीन घर वापस आया तो उसकी बीवी फातिमा ने उसका परेशान चेहरा देखा। क्या हुआ? तुम बीमार लग रहे हो। जलालुद्दीन ने सब कुछ बताया। दरवेश की मुलाकात, वह सोने का सिक्का और उसके दिल का डर। फातिमा ने कहा, मैंने हमेशा कहा था कि यह हराम का माल है, लेकिन तुमने कभी नहीं सुना। अब शायद अल्लाह तुम्हें सजा देने आया है। लेकिन मैंने इतनी नेकियां की, इतने गरीबों की मदद की। एक गुनाह 1000 नेकियों से नहीं धुलता। तौबा करनी पड़ती है, सच्ची तौबा। जलालुद्दीन कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक शानदार लिबास में मलबूस सजा हुआ आदमी खड़ा था। उसकी दाढ़ी खूब संवरी हुई थी, महंगे जेवरात पहने हुए थे और नौकर चाकर साथ थे। अस्सलाम वालेकुम जलालुद्दीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन हैं? मेरा नाम है सेठ मुंशी राम। मैं दूर शहर से आया हूं आपके बारे में सुनकर। मेरे बारे में? जी हाँ, लोग कहते हैं कि आप बहुत माहिर सुनार हैं और बहुत ईमानदार भी। मेरे पास एक खास काम है। जलालुद्दीन ने उसे अंदर बुलाया। मुंशी राम ने बैठते ही कहा, मैं सीधे बात पर आता हूं।
बादशाह सलामत की बेटी की शादी है। शहजादी के लिए एक खास हार बनवाना है। जलालुद्दीन की आंखें चमक उठी। शाही खानदान के लिए? यह तो बहुत बड़ा एजाज, सम्मान है। मुंशी राम ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन काम आसान नहीं है। और उसने आवाज धीमी की, इसमें बहुत ज्यादा फायदा भी है। कितना फायदा? मुंशी राम ने एक थैला जलालुद्दीन के सामने रखा। यह पेश की एडवांस है, 100 अशरफियां, और काम मुकम्मल होने पर 200 अशरफियां और। जलालुद्दीन की सांस रुक गई। 300 अशरफियां, यह तो उसकी 3 साल की कमाई थी। लेकिन काम क्या है? मुंशी राम ने चारों तरफ देखा। यह राज है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने अपने थैले से एक कपड़े में लिपटी हुई चीज निकाली। जब उसने खोला तो अंदर से एक शानदार हीरा निकला, इतना बड़ा, इतना चमकता हुआ कि पूरा कमरा रोशन हो गया। यह शाही तारा है, बादशाह के खजाने का सबसे कीमती हीरा। यह आपके पास कैसे है? मुंशी राम ने कहा, मैं शाही खजांची का भाई हूं। बादशाह ने यह हीरा शहजादी के हार के लिए दिया है। लेकिन उसने आंख मारकर कहा, क्या फर्क पड़ता है अगर हम असली हीरे की जगह नकली लगा दें? बादशाह को पता भी नहीं चलेगा। जलालुद्दीन के मुंह से निकला, यह तो खयानत है, धोखा है। धोखा? मुंशी राम हंसा। बादशाह के पास इतना खजाना है कि एक हीरे की क्या कीमत, और हम दोनों इतने अमीर हो जाएंगे कि 7 पुश्तें आराम से गुजरेंगी। लेकिन अगर पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे। नकली हीरे इतने असली जैसे बनते हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और तुम इतने माहिर सुनार हो कि कोई शक नहीं करेगा। जलालुद्दीन के दिल में लालच और खौफ की जंग शुरू हो गई। एक तरफ इतना सोना, दूसरी तरफ सजाए मौत। मुझे सोचने का वक्त दो, मुंशी राम ने कहा। 2 दिन, बस 2 दिन। अगर हाँ है तो शबे बारात की रात में हीरा लेकर आऊंगा। अगर नहीं, उसकी आंखों में ठंडक आई, तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मुंशी राम चला गया। फातिमा ने कहा, यह मत करना, यह गुनाह के ऊपर गुनाह है। लेकिन जलालुद्दीन के दिल में लालच ने जड़ें पकड़ ली थीं। 300 अशरफियां, हम नई दुकान खोल सकते हैं, बड़ा मकान बना सकते हैं, और अपनी रूह जहन्नुम में जला सकते हैं। अगले दिन जलालुद्दीन बहुत परेशान था। दुकान पर बैठा था, लेकिन कोई काम नहीं कर पा रहा था। उसका बेटा सलीम 18 बरस का नौजवान था। वह भी अपने बाप के साथ दुकान पर काम करता था। अब्बा जान, आप क्यों परेशान हैं? जलालुद्दीन ने कुछ नहीं बताया। शाम को जब वह दुकान बंद कर रहा था तो एक आदमी आया, गरीब कपड़े पहने हुए, लेकिन चेहरा शरीफ लग रहा था। जलालुद्दीन साहब? जी, मैं अमीन उल्लाह हूं, आपके वालिद का पुराना दोस्त। मेरे वालिद तो 20 साल पहले मृत्यु हो गए थे। मैं जानता हूं, लेकिन उन्होंने मुझे आपकी निगरानी का हुक्म दिया था। मैं दूर शहर में रहता था, अब वापस आया हूं। जलालुद्दीन को कुछ अजीब लगा। आप क्यों आए हैं? अमीन उल्लाह ने आहिस्ता आवाज में कहा, मैं आपको खबरदार करने आया हूं। मुंशी राम कोई सौदागर नहीं है। जलालुद्दीन का दिल धक से रह गया। तुम्हें कैसे पता? मैं सब जानता हूं। वह एक खतरनाक आदमी है। वह लोगों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनसे सब कुछ छीन लेता है। लेकिन उसने तो कहा कि वह शाही खजांची का भाई है। झूठ, खजांची का कोई भाई नहीं है। यह सब जाल है। तो वह हीरा चोरी का है, बादशाह के खजाने से। अगर तुमने वह हीरा कबूल किया तो तुम्हें चोर समझा जाएगा और फांसी दे दी जाएगी। जलालुद्दीन के पैर कांप गए। अल्लाह, मैं तो बहुत बड़े जाल में फंस रहा था। अभी वक्त है, उससे इनकार कर दो। लेकिन वह तो मुझे मार डालेगा। अमीन उल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें सच बताना होगा। क्या सच? अमीन उल्लाह ने अपनी आंखों में देखा। 17 साल पहले तुमने एक मुसाफिर को लूटा था। क्या यह सच है? जलालुद्दीन की रूह कांप गई। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं वही मुसाफिर हूं। जलालुद्दीन की चीख निकल गई। क्या? अमीन उल्लाह ने अपना उमामा पगड़ी उतारा। उसके सर पर एक पुराना जख्म का निशान था। तुमने मुझे पत्थर से मारा था और दरिया में धक्का दिया था, लेकिन मैं बच गया। कुछ माही गिरों
मछुआरों ने मुझे बचाया, लेकिन मैं अपनी याददाश्त खो चुका था। 3 साल बाद मेरी याददाश्त वापस आई। मैंने कसम खाई कि जो शख्स यह जुर्म करेगा उसे सजा दूंगा। मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू किया। जलालुद्दीन के घुटने झुक गए। मैं माफी चाहता हूं। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। मैं नौजवान था, बेवकूफ था। माफी? अमीन उल्लाह की आवाज सख्त हो गई। कितनी आसानी से माफी मांग रहे हो। मैं जो चाहे सजा दे दें, लेकिन बराए मेहरबानी मेरे बीवी बच्चों को। तभी एक और आवाज आई, अब्बा जान। दोनों ने मुड़कर देखा। सलीम खड़ा था। उसने सब कुछ सुन लिया था। सलीम, बेटा। सलीम की आंखों में आंसू थे। अब्बा जान, ये सच है? आपने चोरी की? जलालुद्दीन ने सर झुका लिया। अमीन उल्लाह ने कहा, हाँ सच है। तुम्हारे बाप ने मेरा सब कुछ लूट लिया था और इसी हराम के माल से आज तुम आराम से जी रहे हो। सलीम ने अपने बाप की तरफ देखा, फिर अमीन उल्लाह की तरफ। फिर उसने एक हैरान कुन काम किया। वह अमीन उल्लाह के पांव में झुक गया। चाचा जान, मेरे बाप ने जो गलती की वह नाकाबिले माफी है, लेकिन अगर आप इंतकाम लेना चाहते हैं तो मुझे ले लें। मेरे बाप को छोड़ दें। यह सुनकर अमीन उल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। वह सालों से इंतकाम की आग में जल रहा था, लेकिन इस नौजवान की कुर्बानी देखकर उसका दिल पिघल गया। उठो बेटा, उसने कहा, मैं तुमसे इंतकाम नहीं लेना चाहता। तो फिर? अमीन उल्लाह ने जलालुद्दीन की तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बाप अपने गुनाह की सजा भुगते, लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे यहां किसी और मकसद के लिए भेजा है। उल्लाह ने जलालुद्दीन की तरफ देखा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बाप अपने गुनाह की सजा भुगते, लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे यहां किसी और मकसद के लिए भेजा है। कौन सा मकसद? तुम्हें मुंशी राम के जाल से बचाना। जलालुद्दीन ने हैरत से पूछा, लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा इतना नुकसान किया। अमीन उल्लाह ने कहा, क्योंकि मैंने अल्लाह से वादा किया था। जब माहीगीरों ने मुझे बचाया तो मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। मैंने कसम खाई कि अब मैं दूसरों की मदद करूंगा, चाहे वह मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। अमीन उल्लाह ने समझाया, सुनो, मुंशी राम कोई सौदागर नहीं है। वह एक बदमाश है जो शहर में नया नया आया है। वह लोगों को चोरी के माल के साथ पकड़वाता है और फिर उनसे रिश्वत लेता है। लेकिन उसने कहा कि वह शाही खजांची का भाई है। झूठ। मैंने तहकीक जांच की है। असल में वह बादशाह के दुश्मनों के लिए काम करता है। वह शाही खजाने से हीरे चुराकर दूसरे मुल्कों में बेचता है। सलीम ने पूछा, तो फिर अब्बा जान को इस जाल में क्यों फंसा रहा है? क्योंकि उसे एक बिल्ली का बच्चा चाहिए, ऐसा शख्स जिस पर इल्जाम लगाया जा सके। और तुम्हारे बाप बेहतरीन हैं, मशहूर सुनार, नेक शोहरत, कोई शक नहीं करेगा। जलालुद्दीन की समझ में आया, तो वह मेरे पास हीरा छोड़ देगा और फिर शाही मुहाफिजों को इत्तला कर देगा। बिल्कुल, और तुम्हें फांसी हो जाएगी। अल्लाह, मैं क्या करूं? अमीन उल्लाह ने कहा, मेरे पास एक मंसूबा योजना है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहादुर बनना होगा। क्या मंसूबा? कल शबे बारात की रात है। मुंशी राम आएगा, तुम उसकी बात मान लो। क्या? लेकिन सुनो पहले, तुम हीरा ले लो, लेकिन असल हीरे को छुपा दो और उसकी जगह एक नकली हीरा रख दो। मेरे पास नकली हीरा कहां से आएगा? अमीन उल्लाह ने एक थैला निकाला। यह लो, यह बहुत अच्छा नकली हीरा है, बिल्कुल असली जैसा लगता है। लेकिन इससे क्या होगा? जब मुंशी राम को पता चलेगा कि असल हीरा गायब है और नकली उसके पास है, तो वह पागल हो जाएगा। वह तुम्हारे पास वापस आएगा और तुम्हें धमकी देगा। और फिर मैं आऊंगा। मैं शाही मुहाफिजों को साथ लाऊंगा और उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। जलालुद्दीन ने शक से पूछा, लेकिन तुम्हें शाही मुहाफिजों पर एतमाद, विश्वास क्यों है? वे तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? अमीन उल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं खुद शाही मुहाफिजों का सरबराह प्रमुख हूं। यह सुनकर जलालुद्दीन और सलीम दोनों हैरान रह गए। अमीन उल्लाह ने अपने कुर्ते के अंदर से एक शाही मुहर निकाली। देखो, यह बादशाह की जाती मुहर है।
सिर्फ सरबराह ए मुहाफिजीन को मिलती है। जलालुद्दीन के मुंह से निकला, तो तुम इतने बड़े ओहदे पर हो, फिर भी तुमने मुझसे इंतकाम नहीं लिया। अमीन उल्लाह की आंखों में नमी आ गई, क्योंकि जब माही गिरों ने मुझे बचाया था, मैं एक बूढ़े फकीर के पास रहा। उसने मुझे सिखाया कि इंतकाम से इंसान की रूह मर जाती है, माफी से रूह जिंदा होती है। लेकिन तुमने कहा था कि तुमने कसम खाई थी। हाँ, कसम खाई थी, लेकिन सज्जा देने की नहीं, रास्ता दिखाने की। मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी गलती महसूस करो। सलीम ने कहा, चाचा जान, आप बहुत अजीम इंसान हैं। अमीन उल्लाह ने सलीम के सर पर हाथ रखा। नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक बंदा हूं जो अल्लाह के हुक्म पर चल रहा है। अब सुनो, कल रात का मंसूबा। अगली रात शब बारात थी। पूरे शहर में चिरागाह था। लोग मस्जिदों में इबादत कर रहे थे। जलालुद्दीन अपने घर में था। फातिमा और सलीम को सब मंसूबा बता दिया गया था। सब बहुत घबराए हुए थे। आधी रात के करीब दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। जलालुद्दीन ने दरवाजा खोला। मुंशी राम खड़ा था, लेकिन इस बार उसका लिबास सादा था और चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। आओ अंदर। मुंशी राम अंदर आया और चारों तरफ देखा। कोई और तो नहीं? नहीं, सब सो रहे हैं। मुंशी राम ने अपने कुर्ते से वह शाही हीरा निकाला। चांदनी की रोशनी में वह और भी ज्यादा चमक रहा था। ये लो, अब तुम एक नकली हीरा बना दो जो बिल्कुल असली जैसा लगे। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। जलालुद्दीन ने कांपते हाथों से हीरा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और याद रखो, मुंशी राम ने धमकी भरी आवाज में कहा, अगर तुमने किसी को बताया या पुलिस को इत्तला की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। मेरे आदमी हर जगह हैं। मैं नहीं बताऊंगा। मुंशी राम ने एक थैला उसके सामने रखा। यह पेशगी है, 100 अशरफियां, बकिया काम मुकम्मल होने पर। और वह चुपके से निकल गया। जलालुद्दीन ने फौरन दरवाजा बंद किया। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था। सलीम बाहर आया। अब्बा जान, हो गया? हाँ, अब जल्दी से अमीन उल्लाह साहब के पास जाओ और उन्हें बताओ। लेकिन सलीम जाने ही वाला था कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। दोनों का दिल बैठ गया। क्या मुंशी राम वापस आ गया? जलालुद्दीन ने आहिस्ता से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक खत पड़ा था। जलालुद्दीन ने खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। ऐ बेवकूफ सुनार, तू समझता है मैं नहीं जानता कि तू अमीन उल्लाह से मिल चुका है? मेरे जासूस तेरे घर पर नजर रखे हुए हैं। अब सुन, अगर तूने अमीन उल्लाह या किसी को बताया तो तेरा बेटा कल सुबह लाश बनकर मिलेगा। और हाँ, वह हीरा जो मैंने तुझे दिया है वह असली नहीं, नकली है। असली हीरा मेरे पास महफूज है। मैं देखना चाहता था कि तू कितना ईमानदार है। अगर तूने यह नकली हीरा किसी को दिखाया या अमीन उल्लाह को दिया तो सबको पता चल जाएगा कि तू भी चोर है। अब चुपचाप रह और मेरा इंतजार कर। मुंशी राम। जलालुद्दीन की टांगें लरच गईं। वह बुरी तरह फंस चुका था। सलीम ने खत पढ़ा और बोला, अब्बा जान, ये तो और भी खतरनाक है। अब हम क्या करें? जलालुद्दीन ने हीरे को गौर से देखा। वाकई यह नकली लग रहा था। कोई माहिर ही फर्क कर सकता था। मुंशी राम ने मुझे दोहरे जाल में फंसा दिया है। अगर मैं अमीन उल्लाह को यह नकली हीरा दूंगा तो वे समझेंगे कि मैं ही असली हीरा चुरा रहा हूं। और अगर नहीं दिया तो मुंशी राम आजाद रहेगा और हमें धमकी देता रहेगा। तभी खिड़की से एक आवाज आई। सही समझे? दोनों ने मुड़कर देखा। अमीन उल्लाह खिड़की के बाहर थे। आप यहां कैसे? अमीन उल्लाह अंदर आए। मैं तुम्हारे घर के बाहर ही छुपा था। मैंने मुंशी राम को आते जाते देखा और यह खत भी देखा। तो फिर आपको पता है कि? हाँ, मुझे पता है। मुंशी राम ने बहुत चालाकी से काम लिया है। अमीन उल्लाह ने हीरा देखा। यह वाकई नकली है। जलालुद्दीन ने मायूसी से कहा, तो अब क्या होगा? आपका मंसूबा नाकाम हो गया? अमीन उल्लाह मुस्कुराए। नहीं, मंसूबा नाकाम नहीं हुआ, बल्कि यह और भी बेहतर हो गया। कैसे? क्योंकि अब मुंशी राम ने अपनी एक बड़ी गलती कर दी है। कौन सी गलती? अमीन उल्लाह ने खत उठाया। इस खत में उसने लिखा है कि असली हीरा उसके पास है।
यानी उसने खुद एतराफ कर लिया कि वह चोर है। लेकिन यह खत तो किसी अदालत में सबूत नहीं बन सकता। अदालत में नहीं, लेकिन मेरे पास एक और मंसूबा है। अमीन उल्लाह ने सोचा। सुनो, कल सुबह तुम बाजार जाओ और सबको बताओ कि तुम्हारे पास शाही हीरा है। क्या? लेकिन यह तो खतरनाक है। बिल्कुल खतरनाक है, लेकिन यही एक रास्ता है। जब मुंशी राम को पता चलेगा कि तुमने सबको बता दिया, वह घबरा जाएगा और फिर वह तुम्हारे पास आएगा और असली हीरा वापस लेने की कोशिश करेगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। सलीम ने कहा, चाचा जान, अगर उसके जासूस हैं तो वे अब्बा जान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिक्र ना करो, मैं अपने बेहतरीन मुहाफिज तुम्हारे इर्द गिर्द लगा दूंगा, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। जलालुद्दीन ने हिम्मत की। ठीक है, मैं करूंगा। अगली सुबह जलालुद्दीन ने दुकान खोली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद उसका एक पुराना दोस्त आया। नाम था करीम बख्श। अस्सलाम अलैकुम जलाल। वलैकुम अस्सलाम करीम, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। जलालुद्दीन ने आवाज धीमी की। वाकई मैं बहुत खुश हूं। मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। कैसा काम? शहजादी के हार के लिए। और देखो, उसने वह नकली हीरा निकाला। यह शाही हीरा है। करीम बख्श की आंखें फटी की फटी रह गईं। अल्लाह, ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ, लेकिन किसी को मत बताना। लेकिन करीम बख्श को बताना बाजार में ऐलान करने के बराबर था। दोपहर तक पूरे बाजार में खबर फैल गई कि जलालुद्दीन के पास शाही हीरा है। शाम को जलालुद्दीन घर वापस आया तो उसका दिल बैठा हुआ था। अब मुंशी राम का गुस्सा उस पर टूटेगा। रात को जब सब सो गए, जलालुद्दीन को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर लेटा सोच रहा था। अचानक उसने बाहर से आवाज सुनी। वह चुपके से उठा और खिड़की से देखा। 4-5 सियाह काले लिबास में मलबूस आदमी उसके घर के गिर्द घूम रहे थे। वह दीवार फांद कर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। जलालुद्दीन का दिल तेज धड़कने लगा। ये मुंशी राम के आदमी थे। लेकिन तभी अजीब वाकया हुआ। अंधेरे में से कुछ और साए नमूदार हुए। ये शाही मुहाफिज थे, अमीन उल्लाह के आदमी। खामोश लड़ाई शुरू हो गई। तलवारों की टन टन, मुक्के, लात। जलालुद्दीन देखता रहा। कुछ ही मिनटों में चारों हमलावर पकड़े गए। अमीन उल्लाह खुद बाहर आए। जलालुद्दीन, बाहर आओ। जलालुद्दीन बाहर गया। अमीन उल्लाह ने पकड़े गए आदमियों की तरफ इशारा किया। ये मुंशी राम के आदमी हैं, इनसे पूछताछ करते हैं। एक मुहाफिज ने एक हमलावर को थप्पड़ मारा। बोल, तुझे किसने भेजा? हमलावर ने मुंह बनाया। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अमीन उल्लाह ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम्हें बादशाह के सामने पेश किया जाएगा। फिर देखते हैं कितनी देर चुप रहते हो। यह सुनकर हमलावर का चेहरा पीला पड़ गया। तभी एक और आदमी बोला, ठीक है, मैं बताता हूं। हमें मुंशी राम ने भेजा था। उसने कहा था कि इस सुनार को मार दें और हीरा ले आए। मुंशी राम कहाँ हैं? वह शहर से बाहर एक पुरानी हवेली में छुपा है। अमीन उल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बहुत खूब, अब चलो हम वहीं चलते हैं। आधी रात को अमीन उल्लाह ने अपने 50 मुहाफिजों को लिया और उस हवेली की तरफ चल पड़े। जलालुद्दीन और सलीम भी साथ थे। हवेली शहर से 3 कोस दूर थी। पुरानी, टूटी फूटी, लेकिन बहुत बड़ी। अमीन उल्लाह ने अपने आदमियों को चारों तरफ से हवेली को घेरने का हुक्म दिया। फिर वह खुद दरवाजे पर गए और जोर से दस्तक दी। कौन है? अंदर से आवाज आई। शाही मुहाफिज, दरवाजा खोलो। अंदर से अफरा तफरी की आवाजें आने लगीं। अमीन उल्लाह ने इशारा किया। 2 ताकतवर मुहाफिजों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर दाखिल हुए तो देखा कि 10-12 आदमी तलवारों से लैस खड़े थे। लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन शाही मुहाफिज बहुत माहिर थे। कुछ ही मिनटों में सब मुजरिम पकड़े गए। अमीन उल्लाह ने चीखकर पूछा, मुंशी राम कहाँ हैं? तभी एक और दरवाजा खुला और मुंशी राम बाहर आया, लेकिन अब उसके हाथ में एक बच्चा था। जलालुद्दीन की चीख निकल गई। यह उसका छोटा बेटा था, सिर्फ 5 साल का। पीछे हटो, मुंशी राम ने चीखकर कहा, वरना मैं इस बच्चे को मार दूंगा। अमीन उल्लाह ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया। जलालुद्दीन रोने लगा। मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा। मुंशी राम कहकहा लगाया।
बहुत देर हो गई, अब मैं यह बच्चा लेकर जाऊंगा और तुम लोग यहीं रहोगे। वह बच्चे को लेकर पीछे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी हैरत अंगेज वाकया हुआ। बच्चे ने अचानक मुंशीराम का हाथ काट लिया। मुंशीराम ने दर्द से चीख मारी और बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा भागकर अपने बाप के पास आ गया और उस लम्हे में अमीन उल्लाह ने अपनी तलवार फेंकी। वह मुंशीराम के हाथ में लगी। मुंशीराम चीख कर गिर गया। मुहाफिजों ने फौरन उसे पकड़ लिया। अमीन उल्लाह ने मुंशीराम के गले में पांव रखा। अब बोल, असली हीरा कहाँ है? मुंशीराम के चेहरे पर हार की अलामतें निशान थीं। वह मेरे कमरे में संदूक में है। मुहाफिजों ने कमरा तलाश किया और वाकई एक सुनहरे संदूक में वह असली हीरा मिला और इसके साथ कई और कीमती चीजें भी। अमीन उल्लाह ने वह असली हीरा अपने हाथ में लिया तो उसकी चमक से पूरी हवेली रोशन हो गई। उसने जलालुद्दीन की तरफ देखा और कहा, जलाल, आज तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ। तुमने लालच पर सच्चाई को तरजीह दी और अपने पुराने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। मुंशी राम और उसके तमाम साथियों को जंजीरों में जकड़कर शाही कैद खाने भेज दिया गया। अगले दिन जलालुद्दीन को बादशाह के दरबार में तलब किया गया। जलालुद्दीन खौफजदा था कि शायद उसके पुराने गुनाह, मुसाफिर को लूटने की सजा मिलेगी, लेकिन वहां कुछ और ही मंजर था। अमीन उल्लाह ने बादशाह को बताया कि किस तरह जलालुद्दीन ने अपनी जान खतरे में डालकर शाही हीरा बचाने में मदद की। बादशाह ने खुश होकर जलालुद्दीन को एक बड़ा इनाम दिया और उसे शाही सुनार का खिताब अता किया। दरबार से बाहर निकलते वक्त जलालुद्दीन ने अमीन उल्लाह का हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा, आपने मुझे न सिर्फ मौत से बचाया बल्कि मेरी रूह को भी पाक कर दिया। मैं वह तमाम माल जो मैंने आपसे लूटा था बमा सहित मुनाफा गरीबों में तकसीम कर दूंगा और अपनी बाकी जिंदगी आपकी गुलामी में गुजारूंगा। अमीन उल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, जलाल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, क्योंकि सच्ची तौबा के बाद इंसान ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। अब जाओ और अपनी नेकियों से लोगों के दिल जीतो। जलालुद्दीन वापस अपनी गली में आया, लेकिन अब वह पहले वाला जलाल नहीं था। अब उसके दिल में कोई काला राज नहीं था, बल्कि एक सच्चा सुकून था। उसने साबित कर दिया कि इंसान से गलती तो हो सकती है, लेकिन अगर वह तौबा कर ले और नेकी का रास्ता अपना ले तो कुदरत भी उसकी मदद करती है। अखलाकी सबक, नेकी कभी जाया बर्बाद नहीं होती और सच्ची तौबा इंसान के बड़े से बड़े गुनाह को धो देती है। हराम माल से बनाई गई इमारत हमेशा कमजोर होती है, जबकि ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता ही असल कामयाबी की तरफ ले जाता है।